हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदू कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था वेन डायग्राम के बारे में, जो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखे थे, जो फिगर में किस तरह से बनाया गया था। आज हम लोग वेन डायग्राम का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। ये आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम से प्रोस्पेक्टिव से हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि फिगर 1 और फिगर 2 आपका दिया हुआ है। फिगर 1 की बात करें तो फिगर 1 ये इस तरह से है, और बात करें फिगर 2 का तो फिगर 2 ये इस तरह से है। लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है ये दोनों की ओर है, फिगर 1 में भी है और फिगर 2 में भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि फिगर 1 में अगर बोले तो ये भी अंदर आ जाएगा, फिगर 2 में बोले तो ये भी अंदर आ जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ कि इस वृत्त को बोला गया डॉक्टर और इस त्रिभुज को क्या बोला गया टीचर, और इसके बीच में कुछ नंबर्स दिए गए, जैसे कि नंबर दिए गए 3 4 5, कुछ में नंबर रैंडमली दे दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो टीचर हैं। सिंपल सा क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो आपके क्या है टीचर है। तो बात करें टीचर, तो टीचर किस बोला किसको किया, तो बोला गया आपके इस त्रिभुज को। इस त्रिभुज के अंदर जो भी आएंगे वो सारे क्या करेंगे टीचर करेंगे। तो टीचरों की संख्या कितना हो जाएगा 3 और 4। लेकिन किसी के मन में सवाल होगा कि ये वृत्त ये 4 है वो डॉक्टर के भी अंदर है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर को लेकर कोई कंडीशन नहीं लिखा गया। सिंपल से क्या पूछा कि टीचर कितने, तो टीचर जो भी त्रिभुज के अंदर जाएगा वो सारे क्या करेंगे टीचर। तो टीचर हो जाएगा 3 और 4, कितना हो जाएगा 3 और 4 आपको हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन 2 की ओर। अगर क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर है। अब बात करें क्या कि डॉक्टर, तो सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्टर किसको बोला गया। तो डॉक्टर बोला गया आपको इस वृत्त को। तो वृत्त के अंदर अगर जो भी आ गया वो सारे क्या कराएंगे डॉक्टर। लेकिन वृत्त के अंदर क्या 4 आ रहा है जो कि टीचर भी है, लेकिन इस समय टीचर की कंडीशन बारे में क्लियर नहीं किया गया। तो डॉक्टर क्या बोला गया, तो डॉक्टर आपका 5 और 4, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका 9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो टीचर और डॉक्टर दोनों है। जिस फिगर में इस तरह बताए थे कि ये यहाँ पे क्या था, फिगर 1 में भी था और फिगर 2 में भी था। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर है इसके अंदर 4 भी आता है और टीचर है उसके अंदर 4 आता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 4 है ये डॉक्टर भी होगा और आपका टीचर भी होगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो टीचर भी होना चाहिए और डॉक्टर दोनों होना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 ही एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर भी है और टीचर भी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो टीचर है परंतु डॉक्टर नहीं। क्वेश्चन क्या बोला कि टीचर तो हो लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब आते हैं टीचर, तो टीचर कौन है, ये 3 और 4 है, लेकिन ये 4 डॉक्टर भी तो है। यहाँ पे साफ साफ बोला कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो टीचरों की संख्या कितना हो जाएगा, केवल 3। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में आपका 3। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर है परंतु टीचर नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, डॉक्टर तो होना चाहिए लेकिन टीचर बिल्कुल नहीं। तो अब बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर कौन है, ये 4 भी है और ये 5 भी है, लेकिन जो 4 है ये टीचर की भी कैटेगरी में आता है। तो बचा कितना डॉक्टर, तो 4 को हटा देंगे तो बचेगा केवल 5। तो इस तरह से आपका आंसर 5। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों, यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है जिसको एक वर्ग है जिसको वकील बोला गया और एक सिपाही है जिसको क्या बोला गया आपको त्रिभुज बोला गया। सिंपल से क्वेश्चन क्या है कि एक सिपाही और एक क्या है वकील है। अब आते हैं क्वेश्चन में कुछ नंबर्स भी दिया। तो अब आते हैं क्वेश्चन की मदद से कि देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ऐसे कितने सिपाही है जो वकील नहीं है। सिंपल क्या बोला कि ऐसे कितने सिपाही हो जो वकील बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात करें सिपाही का, तो सिपाही ये त्रिभुज है आपका। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर क्या है 9 है 4 हो 5 हो, ये सारे सिपाही है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या डाला कि वकील बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वकील बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बात करें 9 का, तो 9 तो वकील के अंदर आ रहा है। देखिए तो ये फिगर किसके अंदर आ रहा है, वकील के अंदर। और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि ऐसे कितने सिपाही जो वकील नहीं होने चाहिए। तो बचे कितना, तो 4 और 5, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों, हो जाएगा आपका आंसर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऐसे कितने वकील है जो सिपाही नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसे कितने वकील है जो सिपाही नहीं चाहिए। अब बात करें वकील का, तो वकील इसके अंदर आ जाएगा पूरा। तो 3 और 9 ये दोनों ही वकील है। लेकिन बात करें 9 का, तो 9 तो सिपाही भी तो है। तो सिपाही यहाँ पे बोला कि सिपाही नहीं होना चाहिए। तो बचा कितना, तो बचेगा आपका आंसर 3, हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 3। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वकील एवं सिपाही दोनों है। वकील भी होना चाहिए और सिपाही भी होना चाहिए। तो बात करें इस 9 की,
तो नो क्या है, वकील के में अंदर आता है और सिपाही के में अंदर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वकील है। अब सिंपल क्या बोला कि आपको ऐसे बताना कितने व्यक्ति हैं जो क्या हो, वकील हो। तो बात करें वकील, तो वकील ये इसके अंदर जो भी आएगा, इस वर्ग के अंदर जो भी आएगा सारे क्या कहलाएंगे, वकील। तो 3 भी और 9 भी क्या है आपका, वकील है। लेकिन यहाँ पे 9 क्या है, सिपाही। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं बोला, सिंपल बोला क्या कि कितने वकील है। तो वकीलों की संख्या हो जाएगा 9 और 3। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 12। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिपाही है। सिंपल क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो क्या है, सिपाही। तो बात करें सिपाही, तो सिपाही इस त्रिभुज के अंदर रहते हैं। तो त्रिभुज में कितना है, तो 9 है, 4 और 5 है। लेकिन 9 क्या है, वकील है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन में कुछ नहीं बोला वकील के बारे में। तो सिपाही कितना हो गया, तो 9, 4 और 5। तो ये तीनों को मिलाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 18। तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पे फिगर दिया गया, 3 फिगर दिए हैं। 3 फिगर क्या है, पहला फिगर बॉर्डर दिया गया जो कि आयत का है, ये देखिए आयत, ये फिगर हो गया आपका आयत जो कि बॉलर है। दूसरा फिगर दिया गया बैट्समैन जो कि आपका एक वृत्त है इस प्रकार का। और तीसरा जो फिगर दिया गया वो है एक त्रिभुज जो कि फील्डर की कैटेगरी का है। अब इस तीनों में से कुछ कॉमन नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 6, 8, 5, 9, 7, 10, ये नंबर्स दिए गए। अब इसी नंबर में से फाइंड आउट करना है कि कितने बॉलर है, कितने फील्डर है, कितने बैट्समैन है। तो क्वेश्चन के माध्यम से, तो क्वेश्चन पहला क्या दोस्तों कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बॉलर, फील्डर और बैट्समैन तीनों हो। क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बॉलर भी हो, फील्डर भी हो और बैट्समैन भी हो, मतलब तीनों हो। अब देखते हैं तीनों कौन सा है। बात करें पहले फील्डर की ओर, तो फील्डर ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज की बात करें यहाँ पे, तो इसमें से फील्डर कौन कौन सा है, 6, 8, 5, ठीक है, ये तीनों। अब बात करें बैट्समैन की ओर, तो बैट्समैन के अंदर ये है। तो बैट्समैन के अंदर क्या है, 9, 7, 5, 8। अब देखिए ये 9 नंबर है तो ये केवल बैट्समैन है, ये 6 है केवल फील्डर है। तो बचा 5 और 8, बचा 5 और 8 और 7, ठीक है। तो 5, 8 और 7। तो बात करें 8 फील्डर भी है और बैट्समैन भी है, लेकिन बॉलर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉलर क्या है, बॉलर इधर का फिगर है। तो बात करें 7 की ओर, तो 7 क्या है आपका, बॉलर है और बैट्समैन है, लेकिन फील्डर बिल्कुल नहीं है। तो बचा कौन, तो बचा आपका इस 5, जो 5 है ये फील्डर भी है, बैट्समैन भी है, बॉलर है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर क्या, आंसर हो जाएगा आपका 5। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बॉलर तथा फील्डर हो परंतु बैट्समैन ना हो। क्या बोला कि बॉलर भी हो, फील्डर भी हो चलेगा, लेकिन बैट्समैन ना हो। तो बात करें फिगर की ओर, तो बॉलर तथा फील्डर, बॉलर कौन है, तो बॉलर है आपका ये वाला फिगर, ये वाला फिगर है। और फील्डर कौन है, तो फील्डर है आपका ये वाला फिगर, ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज वाला फिगर। तो इसी के अंदर बॉलर भी हो और क्या बोला है कि फील्डर हो, लेकिन बैट्समैन ना हो। तो इन दोनों में बॉलर और फील्डर में कॉमन कौन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है आपका मात्र 5। क्या रहा आपका 5, जो बॉलर भी है और फील्डर भी है, लेकिन 5 बैट्समैन भी तो आ जा रहा है। तो ऐसे कितने हैं जो बॉलर और फील्डर हो लेकिन बैट्समैन ना हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बैट्समैन तथा बॉलर हो परंतु फील्डर ना। अब क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो क्या हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, लेकिन फील्डर बिल्कुल ना हो। तो बात करें बैट्समैन की, तो बैट्समैन ये क्या है, ये आपका वृत्त है। और बॉलर क्या है, तो बॉलर है ये आपका आयत। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर है आपका, देखिए ये हो गया आपका वृत्त और ये हो गया आपका आयत। इन दोनों बॉलर और ये बैट्समैन है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 5 और आ रहा है आपका 7, ठीक है। तो 5 और 7 की बात करें, लेकिन 5 तो फील्डर है, तो बचा क्या, तो बचा क्या 7। तो 7 ऐसे है जो क्या है, जो बैट्समैन है और बॉलर है, लेकिन फील्डर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 7। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो फील्डर तथा बैट्समैन हो। सिंपल क्या बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो फील्डर भी होना चाहिए और बैट्समैन भी होना चाहिए। तो बात करें फील्डर, तो फील्डर कौन है, ये त्रिभुज है। और बैट्समैन कौन है, तो बैट्समैन ये है। तो बात करें इस दोनों के बीच में कॉमन कौन है, तो कॉमन है 5 आपका। फिर कॉमन कौन है, तो कॉमन है आपका केवल 5 ही है। और एक कौन बचा, एक 8 बचा, क्योंकि ये देखिए ये वृत्त के अंदर आ रहा है। तो वृत्त मतलब क्या हो गया आपका बैट्समैन, और ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो त्रिभुज के अंदर क्या हो गया 8। तो ये फील्डर भी है और बैट्समैन भी है। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 13। जो क्या है,
जो फील्डर भी और बैट्समैन भी है। तो अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 फिगर ड्रॉ किया है जो 3 सब्जेक्ट को दर्शाया गया। पहला विज्ञान को दर्शाया गया है, दूसरा गणित को दर्शाया गया और तीसरा अंग्रेजी को दर्शाया गया। कहने का मतलब क्या कि एक जो ये सर्कल है ये दर्शाया गया आपका विज्ञान को लेकर, दूसरा जो सर्कल है ये दर्शाया गया आपको गणित को लेकर और ये तीसरा जो सर्कल है ये दर्शाया गया आपका अंग्रेजी को लेकर। और हर फिगर में कुछ ना कुछ नंबर्स दिए। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों विषय लिए। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, कितने छात्र हैं जो क्या किया, विज्ञान भी लिया है, गणित भी लिया है और अंग्रेजी लिया है, तीनों सब्जेक्ट्स को लिया है। ठीक है, तो बात करें अंग्रेजी, विज्ञान और गणित को जो लिया है वो कितने छात्र हैं। तो बात करें जो गणित को लिया है तो गणित को कौन को लिया, इस फिगर में देखते हैं। तो गणित के अंदर आता है 5, 3 और 4। ठीक है, 5, 3 और 4। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अंदर क्या आता है आपका 2, 3, 4 और 6 और इसमें क्या आता है 5, 3, 4, 1। अब इसमें लेते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 7, 5, 3, 2। अब बात करें तीनों फिगर में, तो तीनों फिगर में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है आपका नंबर 3। जो नंबर 3 है वो विज्ञान के अंदर भी आ रहा है, देखिए गणित के भी अंदर आ रहा है और अंग्रेजी के अंदर आ रहा है। तो ये एक 3 ही है जो तीनों सब्जेक्ट्स में लिए है। तो ऐसे क्या बोला कि ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों विषय लिए, तो नंबर हो जाएगा आपका आंसर 3। 3 ही ऐसे छात्र हैं जो तीनों विषयों का क्या किए, लिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्या बोला कि ऐसे कितने छात्र हैं जो अंग्रेजी और विज्ञान लिए हैं परंतु गणित नहीं। क्या बोला कि अंग्रेजी लिया है और क्या लिया है, विज्ञान लिया है, लेकिन आपका गणित नहीं लिया। तो बात करें अंग्रेजी और विज्ञान का, ये दोनों का, तो इस फिगर में देखते हैं। तो इस फिगर में बात करें तो 2, 3, 4, 6 आता है, लेकिन ये 3 है, ये गणित भी है, तो ये 3 क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका खत्म। ये 3 क्या हो जाएगा आपका खत्म। तो बचा क्या, तो बचा आपका 2, 4, क्योंकि ये 6 केवल विज्ञान लिया है। अब बात करें अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में कौन आ जा रहा है कॉमन, तो ये 2। ये 2 ही एक ऐसा नंबर है जो विज्ञान के भी अंदर आ रहा है और अंग्रेजी के भी अंदर आ रहा है। तो अंग्रेजी और विज्ञान लिया है, लेकिन क्या बोला परंतु गणित नहीं लिया। तो ये 3 अगर लेंगे तो 3 गणित के भी अंदर आ जाएगा। तो बचा क्या, तो बचा केवल 2। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, आंसर हो जाएगा आपका 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन में तीसरा की। क्या बोला ऐसे कितने छात्र हैं जो गणित एवं अंग्रेजी लिए हैं परंतु विज्ञान नहीं। क्या बोला कि गणित लिया है और अंग्रेजी लिया है लेकिन विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, तो बात करें गणित और अंग्रेजी का, तो इस दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो बात कीजिएगा इस नंबर 5 का। तो नंबर 5 इस फिगर में देखिएगा तो नंबर 5 कॉमन आ रहा है, और इस फिगर में देखिएगा अंग्रेजी वाला फिगर में तो नंबर 5 कॉमन है। तो 5 ऐसे है जो गणित और अंग्रेजी दोनों लिया है लेकिन विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका 5। अब क्या बोला गया है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल एक विषय लिया, मात्र ओनली 1 विषय लिया है। तो बात करें 6, 1 और 7, ये तीनों एक एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हो गया, तो 7 रहेगा 8, 8 से 14, ऐसे 14 छात्र हैं जो केवल मात्र एक सब्जेक्ट लिया है। यहाँ आंसर हो जाएगा क्या आपका 14। फिर क्या बोला कि ऐसे कितने छात्र हैं जो 2 विषय लिए। बात करें 2 विषय का, तो बात करें 2, 5 और 4, 2, 5 और 4, ये 3 ही ऐसे नंबर्स है जो 2 सब्जेक्ट है। क्योंकि विज्ञान बात करें 4 का, तो 4 विज्ञान के भी अंदर आ रहा है और आपका गणित के अंदर आ रहा है। 5 बात करें तो अंग्रेजी के अंदर आ रहा है, गणित के अंदर आ रहा है। बात करें 2 का, तो 2 विज्ञान के भी अंदर आ रहा है और अंग्रेजी। तो 5, 4, 9, 9 और 2 11, तो 11 ऐसे छात्र है जो 2 सब्जेक्ट लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।